हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद भारत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं डिवीज़न मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 1 से 10 तक की जो संख्या है उसका वर्ग पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के रख दिया है कि 1 से 10 तक की जो संख्या है उसका वर्ग क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 625 का जो वर्गमूल है उसे ज्ञात करेंगे। इसका वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, वर्गमूल के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया है, जिसमें वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, इन चारों का मैंने उसमें इंट्रोडक्शन किया है। उसमें बताया कि ये चीज़ें क्या होती है। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे दूंगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। चलिए अभी हम इसको वर्गमूल निकाल के देखते हैं। चलिए, तो भाग विधि से हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो 625 को हम यहाँ पर पहले इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जो भी संख्या दिया गया है उसका हम पहले दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर 25 बार जोड़ा बन रहा है, ये 6 सिंगल दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जो 6 है उसको हम देखते हैं कि किसके वर्ग के बीच में आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं 1 और 2 के वर्ग के बीच में 6 नहीं आ रहा है, 2 और 3 के वर्ग के बीच में यहाँ पर 6 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटे वर्ग जो है उसको हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा इससे वर्ग है 2, तो 2 जब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हमको यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके साथ इसका गुणा करेंगे तो जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, 2 दूनी 4, और जितने बार हमने गुणा किया उसको यहाँ पर लिखेंगे, जो कि हमारा वर्गमूल इधर निकल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, उसके बाद में इसको घटा देते हैं। 6 में 4 गए, 2 बच गया, और ऊपर में जो है उसको हम फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं इधर, 2 और 2 4। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, चूँकि हमारा जो संख्या है, जो जोड़ा है वो पूरी तरह से उतर गया और कोई जोड़ा नहीं बचा है, तो अब हम देखते हैं कि जिसकी इकाई में जो संख्या है, ठीक है, वो किसके वर्ग में, जो जिसके इकाई में होगा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किसके वर्ग के इकाई में है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 5 के वर्ग की इकाई में है, और कोई संख्या उसके इकाई में 5 नहीं है। तो हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं इधर इस तरह से, और जो संख्या हम लेते हैं उसी संख्या के साथ में इसका फिर से गुणा करेंगे, तो जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि अगर लास्ट आ गया है, अगर ये वास्तव में वर्गमूल है, ये जो संख्या है इसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल है, तो ये पूरी तरह से 225 हमारा आएगा। देखते हैं, चले 5 पंचे 25 का 5 हासिल आई 2, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, इस तरह से। तो हमने यहाँ पर 5 लिया था, तो 5 के साथ गुणा था, तो हम 5 लिख देते हैं यहाँ पर। फिर ये सभी कट जाएगा और इसको हम जोड़ेंगे तो ये 50 आएगा। ठीक है, हमको ज़रूरत था इसकी, जो हमें प्राप्त हो गया है, इसलिए 625 का जो वर्गमूल है वो हमें 25 प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से। अब चलिए हम दूसरा देख लेते हैं, 3136 का जो वर्गमूल है उसको हम ज्ञात करते हैं। चलिए सेम इसी वे से हम उसको भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम 3136 को लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे जोड़ा बनाते तो हमने जोड़ा बनाया, देखिए इसमें दोनों का जोड़ा बन रहा है। तो अब हमको क्या करना है, जो 31 जो दिख रहा है यहाँ पर, तो 31 किसके वर्ग के बीच में आता है, किन किन वर्ग के बीच में आता है। देखते हैं यहाँ पर 31 जो है, देखिए यहाँ पर 25 और 36 के बीच में 31 संख्या आता है। तो ये जो है इसमें हमने कहा था छोटा संख्या लेना है, छोटा वर्ग वाला लेना है। तो यहाँ पर हम 5 को लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर 5 लेते हैं तो हमको यहाँ पर भी 5 लेना पड़ेगा। तो 5 और 5 का जब हम गुणा करते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं 5 पंचे 25, और यहाँ पर एक 5 को हम यहाँ लिख देते हैं, जो कि हमारा वर्गमूल निकल रहा है। ठीक है, अब इसको हम जोड़ के क्या कर देते हैं, यहाँ पर 5 और 5 10 को यहाँ लिख लेते हैं। फिर इसको हम उतारेंगे, देखिए 31 में 25 गए तो यहाँ पर हम 6 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फिर ऊपर में जो है उसको हम उतार लें। अब चूँकि हमारा कोई जोड़ा नहीं बचा हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो इकाई में जो संख्या है उसको देखते हैं कि किसके वर्ग के इकाई में वो संख्या है। तो 6 दिख रहा है हमारा, देखिए 6 यहाँ पर देखिए 4 के भी इकाई में दिख रहा है हमको,
और यहाँ पर 6 के इकाई में भी दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हम अगर 4 लिख के देखते हैं, 4 के साथ अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए 4 चौक 16 का 6 हासिल आई 1 होता है, फिर 4 शून्य शून्य, फिर ये 4 आएगा। तो यहाँ पर ये नहीं आ रहा तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 6 लेते हैं 6। तो यहाँ पर देखते हैं 6 से आएगा कि नहीं, 6 छक्के 36 का 6 हासिल आई 3, 6 शून्य शून्य, फिर शून्य और 3 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा यहाँ पर, फिर 6 एकम 6। इस तरह से ये पूरी तरह से हमें ज्ञात होगा। इस 6 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ। तो इस तरह से 3136 का जो हमारा वर्गमूल है वो 56 प्राप्त हो गया। तो हम ऐसे ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ और बड़ी संख्या उसका भी हम देख लेते हैं ज्ञात करके। तो यहाँ पर ये जो संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,24,176 है, इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम सेम वे में ऐसे लिख देते हैं 52, 41, 76। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। चलिए अब इसको भी हम पहले जोड़ा बना लेते हैं। देखिए 3 जोड़ा बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले हम 52 को देखते हैं कि ये किसके वर्ग के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए 49 और 64, देखिए 7 का वर्ग 49 है और ये 8 का वर्ग जो है 64 हमारा आंसर आ रहा है। तो 49 और 64 के बीच में आ रहा है, मतलब 7 और 8 के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो हम सबसे छोटा वर्ग लेते हैं 7। तो जब यहाँ पर हम 7 लेते हैं तो हम यहाँ पर भी 7 लेते हैं। जब इन दोनों का गुणा करते हैं उसको हम यहाँ पर लिखते हैं 7 सत्ते 49 और यहाँ पर एक साथ हम यहाँ लिख देते हैं, जो कि हमारा वर्गमूल हमें प्राप्त होने वाला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें हम इसको घटाते, तो 52 में 49 को घटाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम दूसरा जोड़ा को भी यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, और दोनों को हम जोड़ते हैं तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर जब ऐसा सा आता है, अगर हमारा और जोड़ा बचा हुआ है तो हम यहाँ पर इकाई को देख करके ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतना ही आएगा। जैसे हम यहाँ पर 6 था तो हमने इसके इकाई में होगा 6, ऐसा करके हमने ढूंढा था। लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा नहीं करना है, हमको देखना है कि 101। अभी यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो उसके साथ में 1 का गुणा करूँ 141 ही आ रहा है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो कितना आ रहा है देखते हैं। 2 अगर रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो 284 आ रहा है। अगर मैं 3 रख के देखता हूँ तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 100 से ये खुद ऑलरेडी 3 बार 100 का 3 गुना होगा तो 300 हो जाएगा, और 42 का 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम 2 के साथ ही इसका गुणा करेंगे। तो जितना आएगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, और हमने 2 बार गुणा किया तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे तो 144 हमें प्राप्त होगा। इसको देखते हैं, घटाते, देखिए 11 में से इसको दाहिने लेंगे, 11 में से 4 गए तो हमारा 7 प्राप्त होगा। फिर ये 13 में से 8 गए तो 5, और ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो और बचा है जोड़ा अब यहाँ प्राप्त होगा। अब देखते हैं, अब हमको क्या करना है, इसके इकाई में हमें 6 दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 2 जगह हमको 6 दिखाई दे रहा है। देखिए 4 का वर्ग भी हमको इकाई में इसमें 6 मिल रहा है, और 6 का वर्ग में भी हमें 6 मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, 4 लिखेंगे या 6 लिखेंगे। चलिए अगर हम 4 लिख के देखते हैं, यहाँ पर हम गुणा करके देखते हैं। 4 चौक 16 का 6 हासिल आई 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल आई 1, 4 चौक 16 और 1 17 कितना हासिल आई 17 का 7 हासिल आई 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो हमारा ये 4 जो है काम कर गया है, यही आएगा यहाँ पर 4, और इस 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 6 में ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो 5776 है उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए हम 4 लिए। अब इसको फिर से जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा। इससे हमें मतलब नहीं है, बस हमारा जो आंसर, मेन आंसर इसको हमको ज्ञात करना है वो है, और ये सभी कट जाएंगे आपस में। ठीक है, इस तरह से हमारा जो इसका वर्गमूल प्राप्त हुआ है 724। ठीक है, वर्गमूल का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए 724 का हम जब 2 बार गुणा करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह 56 का 2 बार गुणा करेंगे तो हमें 3136 प्राप्त हो जाएगा। 25 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो हमें 625 प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
आपने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।